बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज क्या हुआ। अपोजिशन जो कि बहुत चाव के साथ उनका ख्याल था कि बस ये चंद लम्हों की बात है और जैसे ही हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और हमें फ़ौरी तौर पे स्टे मिल जाएगा और जो कुछ प्रोसेस हो चुका है ये सारे का सारा अंडू हो जाएगा। डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी की रूलिंग सेट असाइड हो जाएगी और उसके साथ ही जो तहरीक अदम एतमाद है वो भी बहाल हो जाएगी और वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो कौमी असम्बलियाँ तोड़ी हैं वो भी बहाल हो जाएंगी। तो उनका ख्याल था कि ये चंद लम्हों में सब कुछ हो जाएगा और इसीलिए बहुत ज़्यादा दबाव डाला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे, सोशल मीडिया के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए, अदरवाइज़। और फिर कोर्ट रूम नंबर 1 में जाके जैसे ये सब अगली सफ़ों पे, अगली नशिस्तों पे बैठ जाते हैं अपने चेहरे दिखाने के लिए। लेकिन आज तीसरा दिन भी समाअत का मुकम्मल हुआ और तीसरे दिन भी जो है कोर्ट में जो अहम तरीन सवालात उठाए गए उसके मुताबिक जो मामला है वो इंतहाई सेंसिटिव होता जा रहा है, हसास होता जा रहा है। और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, जस्टिस एजाज़ुल एहसन ने, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने, जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब ने, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने, जस्टिस जमाल साहब ने, इंतहाई जस्टिस मज़हर साहब ने इंतहाई अहम ऑब्जर्वेशंस दी हैं और ये समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी है और उसके बारे में कहा है कि हम तफसील से सबको सुनेंगे। ये इंतहाई अहम आइनी और कानूनी मामला है। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि हम पार्लिमान का एहतराम करते हैं, पार्लिमान के अंदर की कार्रवाई, पार्लिमान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे, हम सिर्फ़ आइनी और कानूनी पहलुओं तक अपने आप को महदूद रखेंगे। ये है मामला। आज अब तक जो दलाइल मुकम्मल हुए वो मैं आपको इन डिटेल आपको बता देता हूँ कि रज़ा रब्बानी साहब ने आज दलाइल मुकम्मल किए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आए। उन्होंने फोकस किया कि डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है वो दुरुस्त नहीं है, वो गैर आइनी इक़दाम है। उससे पहले मखदूम अली ख़ान, बैरिस्टर मखदूम अली ख़ान थे, उससे पहले मुस्लिम लीग नवाज़ के, उन्होंने अपने आर्गूमेंट्स दिए 1 घंटा तक, 1 घंटे से ज़्यादा। और उनका भी फोकस था कि ये गैर आइनी इक़दाम है, ये ज़ाब्ते और कायदे की गलती नहीं है, प्रोसीजरल गलती नहीं है, बल्कि ये गैर आइनी इक़दाम है जो डिप्टी स्पीकर ने किया और डिप्टी स्पीकर को इख्तियार नहीं था ऐसा करने का, इस तरह की रूलिंग का। उन्हें हर सूरत में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को निपटाना था, आर्टिकल 95 के तहत कार्रवाई मुकम्मल करनी थी, इसके अलावा उनको कुछ नहीं करना था। अब इसी तरीके से रज़ा रब्बानी साहब ने, जो कि आर्टिकल 69 के आज से पहले तक बहुत बड़े मुबल्लग थे, आर्टिकल 69 के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और किसी भी इदारे को पार्लिमान के अंदर झांकने की इजाज़त नहीं है और पार्लिमान की कार्रवाई, पार्लिमान को मुकम्मल कवर हासिल है, आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है पार्लियामेंट की कार्रवाई को। तो आज वो अपने पूरे पिछले थीसिस के, अपनी पूरी ज़िंदगी का जो थीसिस है उसकी वो नफ़ी कर रहे थे और आज चूँकि मामला कुछ और था इसलिए ये रूलिंग क्योंकि उनके ख़िलाफ़ आ गई थी इसलिए वो आज उसको चैलेंज कर रहे थे। तो इस मौके पे बड़ी दिलचस्प एक अहम नुक्ता उठाया जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब ने, जस्टिस मुनीब साहब ने, चीफ़ जस्टिस साहब ने, कि ये बताएं कि डिप्टी स्पीकर की ये रूलिंग अगर गैर आइनी है, अगर मान लेते हैं कि डिप्टी स्पीकर को रूलिंग देने का इख्तियार नहीं था, तो अगर डिप्टी स्पीकर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मंजूर करने की रूलिंग देते तो उस वक्त आपका मौक़िफ़ क्या होता? क्या उस वक्त भी फिर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर आइनी करार पाती या उसको भी उसके ज्यूरिसडिक्शन से बाहर होती? ये सवाल उन्होंने ख़ास तौर पे पूछा तो इसका कोई जवाब नहीं था और उसकी रीज़न ये है कि जो मैंने आपको बताया था कि स्पीकर, जब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है स्पीकर, स्पीकर से क्या मुराद है? स्पीकर से मुराद डिप्टी स्पीकर और जो भी कौमी असम्बली और ईवान को हेड कर रहा होगा उस वक्त, सेनेट में भी, सूबाई असम्बलियों में भी, कौमी असम्बली में भी, जो भी प्रेजाइड कर रहा होगा, चेयर की सीट पे बैठा होगा, वो स्पीकर है और वो रूलिंग दे सकता है। और ऐसी रूलिंग हम देखते रहते हैं और उनको कोई चैलेंज भी नहीं करता। तो लिहाजा एक तो ये सवाल उठाया गया है और अब मामला ये जा रहा है। अब उन्होंने, अदालत ने कहा है कि जी हमें मुतमिन करें कि स्पीकर से मुराद डिप्टी स्पीकर नहीं है, तो और डिप्टी स्पीकर को इजाज़त नहीं है। और दूसरा ये कि यह भी बताएं कि इस रूलिंग में
स्पीकर की मर्ज़ी और मंशा शामिल थी और क्या स्पीकर ने डिप्टी स्पीकर को रूलिंग देने का मजाज मुकर्रर किया था, और इस तरीके से रिकॉर्ड जो है वो लेके आए। नंबर 1। नंबर 2, फ़ैसला आज ही करवाना चाह रहे थे और उस पे ऑनरेबल जजेस ने कहा कि ये फ़ैसला आज मुमकिन नहीं है, और क्योंकि आज मुकम्मल हुए हैं अपोजिशन के वकला के दलाइल। ब्रेक भी ली गई, नमाज का वक्फ़ा भी हुआ। मुस्तफ़ा रमज़ साहब आए अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से, कामरान मुर्तज़ा साहब आए JUI की तरफ से, तो तमाम अपोजिशन जमातों ने अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया। और उनका जो लुब-ए-लुबाब ये है कि जनाब ये करें आप, नंबर 1 डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को गैर आइनी करार दें, तहरीक अदम एतमाद को बहाल करें और तहरीक अदम एतमाद में प्रोसेस कंप्लीट हो, और डिप्टी स्पीकर को इख्तियार नहीं था। फिर उन्होंने साथ एक और मुतालबा किया, और वो ये किया, मुस्लिम लीग नवाज़ ने, मखदूम अली ख़ान ने कहा कि आप DGISI को बुलाएं और इन कैमरा ब्रीफिंग दें और उस मेमो के बारे में, खुफिया मरासले के बारे में। और तीसरा, जो पीपल्स पार्टी के रज़ा रब्बानी साहब ने थे, उन्होंने कहा जी आप नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मिनट्स मंगवाएं और उसका एलामिया मंगवाएं, वो फ़ैसला, वो भी उसका भी जायज़ा लें कि उस इजलास में क्या हुआ, किसका क्या मौक़िफ़ था। तो ये फ़ौरी तौर पे जो दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी उन्होंने, वो तो चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा कि हम सिर्फ़ और सिर्फ आइनी और कानूनी मामले तक रहेंगे और सिर्फ डिप्टी स्पीकर की रूलिंग तक अपने आप को महदूद रखेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, और बाकी रियासती मामलात, ख़ारजा पॉलिसी के मामलात, उसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। यानी खुफिया मरासला आप जाने और आपका जाने काम, उस पर हम नहीं जाएंगे। ये बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज वाज़े तौर पे कह दी। तो ये तो एक पहला धचका लगा, क्योंकि मुसलसल बयान दे रहे थे कि जनाब ये करें वो करें और मरासला लेके आएँ। ये एक पेंडोरा बॉक्स खुलने का जो था वो सुप्रीम कोर्ट ने दरवाज़ा बंद कर दिया और बता भी दिया। उसके बाद जब हियरिंग शुरू हुई दोबारा, तो डॉक्टर बाबर अवान साहब आए मैदान में और उन्होंने रोस्टम पे आके कहा कि मैं अपने दलाइल का आगाज़ करूँगा कल, आज नहीं कर सकता और मुझे टाइम चाहिए। तो जिसकी बुनियाद पे जो समात है वो कल तक मुलतवी कर दी गई और अपोजिशन जो है आज फिर मायूस लौटी। इस दौरान एक और वाक़या भी हुआ, और वो ये कि एक ख़ातून समात के आगाज़ में ही दरख्वास्त गुज़ार जो एप्लीकेंट थी, यानी पेटिशनर बनने की गई थी, उन्होंने दरख्वास्त थी। उन्होंने कहा कि जो साबिक अमरीकी सफ़ीर हैं, अब पाकिस्तान के अमरीका में साबिक सफ़ीर असद मजीद को बुलाया जाए तो सब कुछ सामने आ जाएगा। असद मजीद के ख़त की वजह से, पाकिस्तानी एम्बेसडर के ख़त की वजह से सारा मसला शुरू हुआ है। उस पर भी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम इनफरादी दरख्वास्तें नहीं सुन रहे, इसलिए इस पे बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ जो हमारे पास 100 मोटो के तहत हमने ली है एक, उसी पे बात करेंगे। ये चीज़ आ गई। उसके बाद कुछ और चीज़ें आई जी, और अदम एतमाद आने के बाद जो रज़ा रब्बानी साहब कह रहे हैं कि स्पीकर के पास माज सिवाय वोटिंग तहरीक मुस्तरद करने का इख्तियार नहीं, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आर्टिकल 69 के से मुताबिकत नहीं रखती और डिप्टी स्पीकर की आर्टिकल 5 को बुनियाद बनाकर रूलिंग खिलाफ आइन है। आइन के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद पर दी गई मुद्दत में वोटिंग होना लाजमी है। अब इसमें एक और चीज़ मुसीबत बन गई है, वो ये है कि जो टाइम पीरियड था वो तो गया है गुज़र, क्योंकि तहरीक अदम एतमाद पे वोटिंग होना थी 7 दिन के अंदर अंदर, 3 दिन के बाद और 7 दिन से पहले। वो टाइम भी गुजर गया, तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद हो गई। स्पीकर का ये सारा रिकॉर्ड है, स्पीकर सेक्रेटेरिएट का। नून लीग के वकील मखदूम अली ख़ान ने यह कहा कि जी पार्लियामेंट की कार्रवाई उन्होंने पढ़कर सुनाई और इस्तदा की कि अदालत जो है वो स्पीकर की रूलिंग को कलअदम करार देकर असम्बलियाँ बहाल करे। वो बराह रास्त उधर चले गए। इस दौरान जी समात के दौरान चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि 31 मार्च के इजलास के मिनट्स जो हैं वो एक तो मंगवा लिए हैं, और क्योंकि वकील हैं नईम बुखारी साहब, चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने नईम बुखारी साहब को हिदायत की कि वो रिमार्क्स जो मिनट्स जो हैं 31 मार्च के कौमी असम्बली के वो लेके आएँ। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने सवाल उठाया कि तहरीक अदम एतमाद जमा कराने के तरीक़ाकार पर आइन खामोश है। क्या एक बार 20% अरकान की हमायत से तहरीक पेश होने के बाद स्पीकर का इख्तियार नहीं होता? क्या स्पीकर तहरीक पेश होने पर सिर्फ वोटिंग करा सकता है? ये सवालात उठाए। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज जो सवालात उठाए, उन्होंने कहा कि तहरीक अदम एतमाद पेश करने की इजाज़त के बाद बहस का मरहला आता है।
तहरीक अदम एतमाद के आइनी या गैर आइनी होने पर बहस हुई, जो कि नहीं हुई। हमारे सामने सवाल है डिप्टी स्पीकर की रूलिंग की क्या आइनी हैसियत है। आइन के अहकामात रूल्स से बालादस्त होते हैं। तहरीक अदम एतमाद पेश होने के वक्त 20% अरकान मौजूद थे। जस्टिस एजाजुल अहसन साहब ने सवाल उठाया कि क्या तहरीक अदम एतमाद पेश होने के वक्त 20% मेंबरान की मौजूदगी का मकसद क्या है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि असल सवाल डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कानूनी या गैर कानूनी होने का है। क्या जुडिशल रिव्यू से रूलिंग वापस हो सकती है। नून लीग के वकील बैरिस्टर मखदूम अली खान ने कहा कि जी बिल्कुल ये रूलिंग वापस हो सकती है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया कि तहरीक अदम एतमाद के गैर कानूनी अवामिल को अदालत जांच सकती है। इस पर मखदूम अली खान ने कहा कि अदालत तहरीक अदम एतमाद पर गैर कानूनी अवामिल को जांच सकती है। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने अहम सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में छोटी सी गैर कानूनी हरकत पर अदालत को मुदाखलत का इख्तियार होगा। आप अदालत के दरवाजे पर पार्लियामेंट की कार्रवाई के लिए खोल रहे हैं। अदालत के लिए पार्लियामेंट के दरवाजे आप अदालत के दरवाजे पार्लियामेंट की कार्रवाई के लिए खोल रहे हैं। क्या आइन ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट की हर गैर कानूनी हरकत पर फैसला दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट पार्लिमानी कार्रवाई या रूलिंग गैर कानूनी करार देना शुरू कर दे तो मुकदमों के अंबार लग जाएंगे। मखदूम अली खान ने कहा कि आप प्रीमियर इंटेलिजेंस चीफ को बुलाएं और इन कैमरा समात बुलाकर ब्रीफिंग ले सकते हैं। इसका इनकार कर दिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कि हम इस तरह के मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। और दूसरी जानिब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने यह भी कहा कि बहस कराए बगैर वोटिंग पर कैसे चले गए। अदालत हवा में फैसला नहीं करेगी। चीफ जस्टिस का कहना था अदालती सवालात के जवाब देना होंगे, हम भी जल्द फैसला करना चाहते हैं। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि बहस करवाने की इजाज़त न देना तरीक़ाकार की खामी है। जबकि जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि बाद नज़र में डिप्टी स्पीकर ने स्पीकर का वो इख्तियार इस्तेमाल किया जो डिप्टी स्पीकर का इख्तियार नहीं था। ये मामला अब पहुँच चुका जी। और इस सिलसिले में मैं आपको बता दूँ कि बहुत ही मुकदमा अहम हो चुका है, अहम नौइयत का हो चुका है और मुख्तलिफ़ ऑनरेबल जजेस की मुख्तलिफ राय है, मुख्तलिफ डायरेक्शन पे सोच रहे हैं कि हम इस मुकदमे में किस हद तक जा सकते हैं। आर्टिकल 69 को हम कैसे तोड़ेंगे, पार्लियामेंट के अंदर हम कैसे जाएंगे। और अगर ये एक दरवाज़ा खुल गया पार्लियामेंट के अंदर जाने का तो यहाँ पे फिर एक नया पेंडोरा बॉक्स और मुकदमात के अंबार और फिर हर तीसरे दिन कोई ना कोई पेटिशन आ जाया करेगी। तो इसलिए और साथ ही साथ वो मेमो वाले चक्कर में भी उन्होंने कहा कि हमने नहीं पढ़ना, वो एक रियासती मामला खारजा पॉलिसी के अगल मैटर है, हम सिर्फ इसको फोकस करेंगे। अब उन्होंने कौमी असम्बली का रिकॉर्ड भी मंगवा लिया है, मिनट्स भी मंगवा लिए हैं और नईम बुखारी साहब, डॉक्टर बाबर अवान और दीगर वकला जो हैं वो कल दलाइल देंगे। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।